हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई पंकज। चलिए, सॉरी यार, ये रीटेक लेते हैं। रो क्यों कर रहे हो? इसी में कंटिन्यू कर देता हूं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस शुरू करी थी और इस बुक का चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। उम्मीद है आप सब फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और पीछे के लेक्चर देख के तब इस लेक्चर में आए होंगे। नहीं देखा तो बेल आइकन पे प्रेस करो और वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, क्योंकि पीछे से पढ़ते आओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा बॉस। बाकी टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, सब क्लियर कराऊंगा। पिछले लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने गोर्बाचेव डिसइंटीग्रेशन और सीआईएस की फॉर्मेशन यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे कि किन कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, या फिर इनडायरेक्टली या दूसरे तरीके से समझो तो ऐसे क्या कारण थे कि मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बने, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, सचिव बने, तो इनको क्यों लगा कि अब रिफॉर्म्स की जरूरत है, अब सुधार की जरूरत है। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, कुछ लगा होगा तभी तो इन्होंने रिफॉर्म्स किए। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। ये सब तो पढ़ लिया भाई, बिल्कुल। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ठीक, तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है व्हाई द सोवियत यूनियन सिस्टम लैग्ड बिहाइंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। ध्यान से समझना, टॉपिक ये कहना चाहता है कि किन कारणों की वजह से, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन, कि जो यूएसएसआर था, ईस्टर्न जो ग्रुप था, ईस्टर्न अलायंस, पूर्वी संगठन, दूसरी दुनिया, ये सोशलिज्म कम्युनिज्म वाले लोग, ये किन रीजन कारणों की वजह से आखिर वेस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका या उसके साथी देश या कैपिटलिस्ट पूंजीवादी देशों से पीछे रह गए। क्या कारण थे? तो बहुत इजी है। सबसे पहला लिखा है लैक ऑफ डेमोक्रेसी। भाई वेस्टर्न जो कंट्रीज थी, पश्चिमी देश, वो फॉलो करते थे डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी सिस्टम, लोगों को राइट्स होते थे अपनी पार्टी चुनने के, अपनी सरकार चुनने के, सरकार से सवाल जवाब करने के, ये सारी चीजें। तो डेमोक्रेसी नाम की जो चीज है वो ईस्टर्न वर्ल्ड में यानी कि यूएसएसआर और वहां पे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वहां पे चल रहा था वन पार्टी सिस्टम। दूसरी चीज, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी नहीं थी भाई लोगों को। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो मन में आए सरकार के खिलाफ बोलते हैं, गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करते हैं, अपना ओपिनियन, अपनी बात को रखते हैं। बट क्योंकि सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी रूल चल रहा था, तो लोगों को उसके खिलाफ बोलने के अधिकार नहीं थे। लोग कॉमिक्स में इमेजेस के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू अपनी मैसेजेस को पहुंचाते थे, अपनी बातों को रखने की कोशिश करते थे। तो लोग सोचेंगे नहीं कि यार कहां वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, वहां पे लोगों को मल्टी पार्टी ऑप्शन, लोगों को सब बोलने का अधिकार है और हमारे यहां नहीं है। तीसरा है अनअकाउंटेबल सिंगल पार्टी सिस्टम, जो कि हमने पढ़ लिया कि यहां पर क्या चल रहा था यूएसएसआर में, वन पार्टी सिस्टम, राजा बन के बैठे पड़े हैं, ना ही सत्ता में बिठाया है, ना ही कोई हटा सकता है। अगली चीज, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, रोटी के लाले पड़ रहे थे। वो सोवियत यूनियन जो हमने फीचर्स में पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स में कि एक पिन से लेकर कार खुद बनाता था, इंपोर्ट नाम की चीज नहीं थी, अब वहां पे कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लग गए थे। एंड द लास्ट वन, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चल रहा था और क्योंकि यूएसएसआर अफगानिस्तान का फ्रेंड था, प्रॉमिस किया था कि जब प्रॉब्लम होगी भाईचारा ऑन टॉप, भाई हमें बता दियो, तेरा भाई तुरंत पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई ने कहा करने का मतलब करने का। तो 10 सालों तक यूएसएसआर ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान के अंदर लगा रखा था। अपने खाने के पैसे कम पड़ रहे थे, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी,
और सेना कहां लगा रखी है? अफगानिस्तान में। ये सारे वो भी रीजन है जिनको आप डिसइंटीग्रेशन के कारण यानी कि विघटन के कारण भी कह सकते हो। तो ये चीजें हैं जो कि यूएसएसआर में नहीं थी। डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो रही थी, अनअकाउंटेबल जो सरकार थी वो बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी, वन पार्टी रूल चल रहा था। अफगानिस्तान वॉर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में। अब टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारा मेन कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्यों आखिर विघटन हुआ, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट लिखा है बेटा कि शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। ये समझना, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गई थी, पैसे के लाले पड़ गए थे यूएसएसआर में। रशिया खुद को तो झेल रहा था, साथ में अपने साथी जो 15 देशों के अंदर थे उनका भी बोझ ढो रहा था। पैसे खत्म, और रीजन क्या कि यूएसएसआर जो है बेटा, यूएसएसआर इसको बराबरी करनी थी यूएसए की, और इस वजह से अपने जो सारे पैसे हैं यूएसएसआर किस में लगा रहा था? अपनी आर्मी को मजबूत करने में लगा रहा था। अब आप सोचो कि 100 रुपए कमा रहे हो, 100 में से 50 लगा दिए आर्मी के ऊपर, 30 लगा दिए अपने साथी देशों की सिचुएशन को मैनेज करने में, 20 रुपए तुमने लगा दिए हथियार बनाने में। भाई साहब बचा क्या? रोटी बेच के हथियार बना रहा था यूएसएसआर। ये हालत थी, समझ लो। इसी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डामाडोल हो चुकी थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो भी अंदर से खत्म थी ससुरी, काम नहीं करना चाहते थे, जनता की कोई सुनवाई नहीं थी। समझना, पढ़ेंगे आगे समझ में आएगा। लिखा है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ वेस्ट। जो यूएसएसआर के जनता थी, जो सिटीजन थे, ये लोग देख रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश जो पूंजीवाद को मान रहे हैं, कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, भाई साहब क्या तरक्की कर रहे हैं, अंधा पैसा आ रहा है साला, हम गरीबी में जाते जा रहे हैं। और सिर्फ किस वजह से? अपनी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से। लिखा है सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री डेवलपमेंट्स। जो मैंने आपको समझाया कि जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, ये अधिकतर पैसा अपनी मिलिट्री में लगा रही थी, अपनी सेना में लगा रही थी। खाने की रोटी नहीं है देश में, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, करप्शन हद से ज्यादा, और पैसा लग रहा है मिलिट्री के ऊपर। आप खुद सोचो ना यार कि देश में खाने के पैसे नहीं है, आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा रहे हो, आप देश में प्लांट्स नहीं लगा रहे हो, इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो मिलिट्री पे, क्या होगा देश का उसका? खुद सोचो। लिखा है द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस देन द ऑर्डिनरी सिटीजन। जो पार्टी के मेंबर्स थे, जो अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट, सरकारी कर्मचारी, इनके पास दवा के पावर भाई। इनको पता है कोई हमें हटा नहीं सकता, कोई हमारे खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, अपना मौज में बैठे पड़े हैं, जनता जाए भाड़ में। ये हालत हो चुकी थी यूएसएसआर के। स्लो रेट ऑफ गोरबाचेव रिफॉर्म्स, और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो गोरबाचेव के रिफॉर्म्स से एक अच्छी सोच लेके आए थे मिखाइल गोरबाचेव, पर उनके रिफॉर्म, उनके सुधारों की रफ्तार बड़ी धीमी थी, बहुत स्लो थी। जनता को चाहिए था कि अब फटाफट आजादी मिले, पूंजीवाद आए, कैपिटलिज्म आए और हम तरक्की की राह पे चलें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स किसके बेटा? डिसइंटीग्रेशन के रीजन के। तो अगर मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझाऊं तो क्या समझ रहे हो? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, फाइनेंशियल कंडीशन यूएसएसआर की बहुत खस्ता हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। अनअकाउंटेबल वन पार्टी सिस्टम, सरकार जनता के लिए जवाबदेह नहीं बची थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जो गवर्नमेंट है उसके अंदर खुद अब इच्छा नहीं थी कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ओपननेस, क्लास्टोनोस्ट, हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, पारदर्शिता लानी चाहिए। सरकार भी खस पड़ी है, जनता कब तक झेलती? जाहिर सी बात है एक दिन
डिसइंटीग्रेशन होना ही था और ठीकरा फोड़ दिया गया किसके नाम पे? मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं और लगातार पढ़ रहे हो कि पेपर में अगर पूछेगा ना कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, भाई साहब 8-10 पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं, 8-10 पॉइंट है आपके पास। अनअकाउंटेबल वन पार्टी सिस्टम, इंक्रीजिंग करप्शन, बेरोजगारी, सरकार खुद की इच्छा, विलिंगनेस नहीं होना काम करने के लिए, इंपोर्ट बढ़ते जाना, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होना, जनता देख रही थी कि किस तरीके से पूंजीवाद वाले देश तरक्की कर रहे हैं। ये सारे आपके पॉइंट्स बनेंगे अगर आपसे पूछा कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप कर देना सर।